उठाने की जरूरत क्या है। ये बताइए, हमने एक्चुअली इस दफ़ा ईद पे नाजरीन को थोड़ा सा हम कॉन्टेक्स्ट समझा दें कि आगे का भी जो ईद एडिशन प्रोग्राम्स आप देखेंगे उसमें भी आप हर जमात के अपने अपने एक जैसे लाइक माइंडेड लोग, जिनके बारे में आप भी शायद ये कह सकें कि अच्छा हमें लगता था कि शायद इनकी दोस्ती आपस में बड़ी गहरी है, ऐसे शख्सियात को हमने इकट्ठे बिठाया है। आप दोनों की दोस्ती कैसे हुई? आप PTI का हिस्सा नहीं थे और वो भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, वो भी PTI टेक्निकली नहीं थी, तो ये इस मरतबा जब इकट्ठे हुए तो ही दोस्ती का आगाज़ हुआ या पहले से एक दूसरे के साथ? नहीं नहीं, ऐसे नहीं है, हमारे बड़ों का बहुत बड़ों पहले का से था। है, बुजुर्गों का अच्छा। आपस में ताल्लुक रहा, शुरू से रहा। उसके बाद फिर इनके वालिद और मैं, सावजाद साहब के वालिद जो थे और मैं कुलीग थे, हम असेंबली में इकट्ठे असेंबली पहली में, दफ़ा जी, जब मैं 2008 में? 2002 में, में, हाँ। 2002 की असेंबली में हम दोनों इकट्ठे थे, तो वो बुजुर्ग भी थे, फिर मेरे बुजुर्गों से ताल्लुक भी था, तो बस उसके बाद फिर इनसे उस वक्त बहुत ज़्यादा आप तो फिर उनके सीनियर हुए टेक्निकली तो Yes, मैं yes. इनके ये सीनियर है तो आप बुजुर्गों का उनको मशवरे देते हैं कि है करी है ना करी? नहीं नहीं, तो वो बहरहाल फिर उसके बाद जब बुजुर्ग ना रहे तो फिर बहुत सी एसोसिएशंस के हवाले से हम आपस में राब्ते में रहे। बहुत सी मूवमेंट्स ऐसी थी जिसमें कोई ऐसे इश्यूज़ हुए तो ये मुझे कॉल कर लिया करते थे। फिर अल्लाह ने सफ़र यहाँ तक आ गए और फिर अब हम 9 मई से पहले ज़्यादा इंटरेक्शन जो था वो हो गया और फिर आज तक। इसकी एक और वजह भी है। अच्छा, वो क्या? हमारे हम दुश्मन दोनों भी की एक फैमिली से से हैं। हमारे दुश्मन भी एक से हैं, हाँ। चूँकि नज़रियाती तौर पे, फ़िक्री तौर पे इन दोनों ख़ानदानों की सोच एक थी और हमने हमेशा पाकिस्तान में जो मिलिटेंट बैंड आउटलेट्स हैं, शेख साहब तो हरा के भी खैर उन्हीं को आते हैं डायरेक्टली, तो उन दोनों की हमसे को ख़ुसूसी मोहब्बत भी है, उनका सिलसिला हमारे ख़िलाफ़ चलता रहता है, तो ये वजूहात भी पीछे बैकग्राउंड में वालिदैन के ताल्लुक के अलावा ये वाला इशू भी था। सही है। अच्छा, इस दफ़ा भी मैंने उन्हीं बैंड आउटफिट्स को ही हराया, बिल्कुल हराया नहीं है बल्कि Humiliate क्या किया। हराया, पछाड़ा है, कुछ जो भी कह ले, क्या हराया है? झंग की आवाम ने और इमरान खान के नाम ने। अच्छा शेख साहब, आपके और भी क्लास फेलोज हैं, अभी जिसके घर में हम इधर बैठे हुए हैं ये भी आपके साथ यूनिवर्सिटी में रहे हैं। इसके अलावा कौन कौन सी सियासी शख्सियात थी जो आप लोगों के बैचमेट्स थे वहाँ पर? आप और अली अमीन साहब? मैं, अली अमीन, फिर हमारे एक दोस्त है अमेरिका में, वो भी PTI को वो करते हैं, आतिफ, हम थे, हमजा शहबाज भी हमारे साथ वहाँ थे। ओह, तो उनको आप लोग कहते थे आ जा? अच्छा, मेरे अजीज़ दोस्त फवाद चौधरी साहब भी अच्छा। जो थे वो थे वहाँ पे, हम गवर्नमेंट कॉलेज में थे। उसके अलावा पंजाब में कुछ MPs हैं, वो हमारे साथ गवर्नमेंट कॉलेज में थे और बहुत से लोग हैं। मोहसिन नकवी साहब भी जूनियर थे हमारे। अच्छा। तो दोस्ती तो नहीं कह सकते, तो मगर ये है कि बहुत से लोग हैं इस वक्त मौजूदा हुकूमत के सेटअप में, पुलिस में, जो हमारे साथ गवर्नमेंट कॉलेज में थे, असेंबलियों में हैं जो गवर्नमेंट कॉलेज में थे। कुछ ज़्यादा जूनियर थे या हमारे साथ ही थे, सीनियर्स तो मुझे अभी तक मिले नहीं। तो आप और अली अमीन साहब उस वक्त भी इतनी ही गहरी दोस्ती रखते थे या ये बाद में हुई है सियासत? नहीं, बड़ी गहरी दोस्ती रखते थे जी। तो फिर तो आप पार्टनर्स इन क्राइम हुए कई मार कुटाइयाँ जो थी वो हमारी जो थी, हम उसमें माजरत कहना तो नहीं चाहिए, बट इकट्ठे होते थे और अली हमेशा ब्लेम करते थे कि यार रौला तुम डालते हो, लड़ना मुझे पड़ जाता है। ये उस वक्त नहीं, तो आप लोग उनको आगे कर देते थे? नहीं, वो हमारे में लंबा चौड़ा तकड़ा वो जवान यही था और फिर हमें भी ज़रा हौसला हो जाता था, कहते चल भाई ठीक है। तो अच्छा। वो मगर वो बेचारा हमेशा ही वुड गेट इन ट्रबल बिकॉज ऑफ अस। आमिर साहब, आपके कौन से ऐसे क्लास फेलोज थे जो आज सियासत में हैं या दूसरी साइड पे हैं और आप उनको कहते हैं यार तुम लोग उस वक्त तो ठीक ठाक थे, अब तुम लोगों को क्या हो गया? आपके सहाफ़त में मुनीफ फारूक साहब। अच्छा। अल्लाह अकबर। ड्यूरिंग आवर डेज इन शरीफ एजुकेशन कॉम्प्लेक्स ही वाज देयर। गवर्नमेंट कॉलेज में अब्दुल्ला वैंस थे। अच्छा। इसी तरीके से बैरिस्टर अदील कामरान थे। अब्दुल्ला भी हमारा जूनियर था। हाँ, जूनियर था। मैं भी थोड़ा जूनियर ही समझा। या साहब भी जूनियर, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से सरदार अली रज़ा दरेशक, अच्छा। मलक यूसुफ हंजरा, ये सारा बैच था। वो उसमें से तकरीबन सारे एक ही साइड पे खड़े हैं, सिर्फ 2-3 को निकाल के वो दूसरी साइड के ऊपर हैं या दूसरी फील्ड में कह लें। अब सही है, ठीक है। अच्छा, अब इधर मेरे जहन में बड़ा